नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल विथ ट्विंकल में। आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ प्रयागराज, जहाँ 2025 में हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ मेला। आस्था, भक्ति और संस्कृति का यह संगम हर 12 साल में आता है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ मेले की खासियत, यहाँ पहुँचने के आसान तरीके और यहाँ पर रहने की व्यवस्था जो प्रशासन द्वारा दी गई है, संगम का पवित्र स्नान, साधु संतों के अखाड़े और मेले की अद्भुत संस्कृति। तो चलिए इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं और चलिए जानते हैं कि क्यों महाकुंभ मेले को दुनिया भर में इतनी मान्यता और प्यार मिलता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला है जो हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में बारी बारी से आयोजित होता है। 2025 में महान आयोजन प्रयागराज में आयोजित किया गया है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। पौराणिक मान्यता है कि कुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ी है। देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। जब अमृत का कलश निकला तब इसे बचाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिर गई थी। यही कारण है कि इन 4 पवित्र स्थलों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। प्रयागराज का महत्व, प्राचीन ग्रंथों में प्रयागराज को तीर्थ राज्य यानी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ यहीं पर किया था। महाभारत और पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के रूप में किया गया है। मान्यता के अनुसार प्रयागराज में प्रत्येक 144 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। दरअसल कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर होता है, शेष 8 का देवलोक में होता है। इसी मान्यता के अनुसार प्रत्येक 144 वर्ष बाद प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, जिसका महत्व अन्य कुंभ की अपेक्षा और बढ़ जाता है। महाकुंभ मेले में संगम स्नान का महत्व और इसमें स्नान करने की तिथियां। महाकुंभ मेले का मुख्य आकर्षण प्रयागराज के त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में स्नान करना है। संगम स्नान से आत्मा की शुद्धि होती है। यह माना जाता है कि इस दौरान संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिससे उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। महाकुंभ मेले में 2025 में प्रमुख तिथियां जिनमें आप स्नान कर सकते हैं। अमृत स्नान शुरू हुए 13 जनवरी 2025 से और इनका समापन होगा 26 फरवरी 2025 में। पहला अमृत स्नान था 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन। दूसरा अमृत स्नान था 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन। तीसरा अमृत स्नान है 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन। चौथा अमृत स्नान है 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी के दिन और 5वां अमृत स्नान है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन और अंतिम अमृत स्नान है 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के दिन। वैसे तो प्रयागराज में महाकुंभ मेला 45 दिनों का है। आप किसी भी तिथि और समय पर जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे हम देखेंगे कि प्रयागराज में महाकुंभ कैसे पहुंचे। आप फ्लाइट से प्रयागराज जा सकते हैं, ट्रेन से प्रयागराज जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी प्रयागराज जा सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्लाइट से कैसे जाएं। प्रयागराज का निकटतम एयरपोर्ट बमरौली एयरपोर्ट। यह एयरपोर्ट प्रयागराज से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्लाइट की टिकट की कीमत होगी 2500 से 5000 तक। बमरौली एयरपोर्ट से कुंभ मेला स्थल तक पहुंचने के लिए आप कैब टैक्सी बुक कर सकते हैं, जिसका किराया होगा 300 से 500 रुपए तक। ऑटो रिक्शा से भी जा सकते हैं, जिसका किराया होगा 100 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति। महाकुंभ मेले के दौरान एयरपोर्ट से मेला स्थल तक विशेष शटल बस सेवाएं चलाई गई हैं, जिसका किराया है 50 रुपए से 100 रुपए प्रति व्यक्ति। अपनी फ्लाइट की टिकट पहले से ही बुक करें, क्योंकि महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के कारण टिकट महंगे और जल्दी फुल हो जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा ट्रेन से कैसे जाएं। रेल मार्ग से प्रयागराज, इलाहाबाद पहुंचना महाकुंभ के दौरान सबसे किफायती और सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। भारतीय रेलवे हर साल कुंभ मेले के लिए विशेष प्रबंध करता है।
है, जिसमें विशेष ट्रेन, अतिरिक्त कोच और मेले के लिए खास रेलवे स्टेशन तैयार किए जाते हैं। प्रयागराज के 3 प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज चुबकी, प्रयाग रेलवे स्टेशन। प्रयागराज जंक्शन शहर का मुख्य रेलवे स्टेशन जो देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। प्लेटफार्म पर विशेष काउंटर और कुंभ मेले के दौरान अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। प्रयागराज चुबकी, यह जंक्शन प्रयागराज से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। लंबी दूरी की ट्रेन यहाँ रुकती हैं। प्रयाग रेलवे स्टेशन संगम के पास स्थित यह स्टेशन मेला क्षेत्र के करीब है। स्थानीय ट्रेनों और छोटे रूट की ट्रेनों का मुख्य केंद्र है। रेलवे स्टेशन से आप मेला स्थल तक पहुंचने के लिए ऑटो रिक्शा, शटल बस, प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं। ऑटो रिक्शा का किराया होगा 50 रुपए से 200 रुपए प्रति व्यक्ति और शटल बस का किराया होगा 20 रुपए से 50 रुपए प्रति व्यक्ति और प्राइवेट टैक्सी का किराया होगा 300 से 500 रुपए। महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ होती है। अपनी ट्रेन टिकट IRCTC वेबसाइट या ऐप के जरिए पहले से ही बुक कर सकते हैं। सड़क मार्ग से कैसे आएं? सड़क मार्ग से प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचना एक शानदार विकल्प है, खासकर उन यात्रियों के लिए जो अपनी गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश रोडवेज महाकुंभ के दौरान स्पेशल बस सेवा चलाता है, जिसका किराया होता है 300 से 1000 रुपए प्रति व्यक्ति। प्रयागराज कुंभ में रहने की सुविधाएं: टेंट सिटी, धर्मशालाएं, आश्रम, होटल और गेस्ट हाउस। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं और इस भीड़ को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और निजी संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार की रहने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। हर बजट और जरूरत के अनुसार रहने के विकल्प मौजूद हैं। टेंट सिटी, महाकुंभ के दौरान प्रशासन द्वारा विशेष टेंट सिटी का निर्माण किया जाता है और यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ अस्थायी आवास की सुविधा दी जाती है, जिसमें निजी बाथरूम, भोजन की सुविधा भी होती है। स्वच्छ और शाकाहारी भोजन मिलता है और इसमें CCTV कैमरा और सुरक्षा गार्ड की भी सुविधा होती है। टेंट सिटी का किराया, अगर आप लग्जरी टेंट्स लेते हैं तो इसमें 3000 से 10,000 प्रति रात होता है और बजट टेंट्स लेते हैं तो 500 से 2000 प्रति रात होता है। टेंट सिटी को बुक करने के लिए प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या निजी टेंट ऑपरेटर के पास जाएं। टेंट सिटी एक बहुत अच्छा विकल्प है आश्रय का। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास धर्मशाला या आश्रम। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान धर्मशालाएं और आश्रम किफायती और सरल रहने का एक शानदार विकल्प है। यहाँ पर आपको शांत वातावरण और स्वच्छ सुविधाएं मिलेंगी। आश्रम में भोजन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। धर्मशाला और आश्रम का किराया होता है 100 रुपए से 500 रुपए प्रति रात। धर्मशाला की बुकिंग के लिए सीधे धर्मशाला या आश्रम से संपर्क करें और कुछ आश्रम धर्मशालाओं की ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, उनसे आप बुकिंग कर सकते हैं। अगर आप बजट में ट्रेवल कर रहे हैं तो धर्मशालाएं और आश्रम एक बहुत अच्छा विकल्प है। तीसरा हमारा ऑप्शन है होटल्स और गेस्ट हाउस। महाकुंभ के दौरान होटल्स और गेस्ट हाउस में भी ठहरने की सुविधाएं मिलती हैं। होटल की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हो या होटल में जाके सीधा संपर्क कर सकते हो। महाकुंभ के दौरान जगहों की मांग अधिक होती है, इसलिए जल्दी बुकिंग करें। प्रयागराज में सभी प्रकार की आरामदायक सेवा उपलब्ध है। आपको अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। दोस्तों, प्रयागराज में पहुंचने के बाद सबसे पहले संगम स्नान करें। महाकुंभ मेले की शुरुआत त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के साथ करें, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद साधु संत के दर्शन और सत्संग में भाग लें। महाकुंभ में देश विदेश से आए हजारों साधु संत, महंत और अखाड़े अपनी उत्पत्ति दर्ज कराते हैं। मुख्य अखाड़ों और उनके शिविरों में जाएं, साधुओं से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग और भजन कीर्तन में भाग लें। शाही स्नान देखें। शाही स्नान महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है। शाही स्नान कुछ प्रमुख तिथियों पर होता है जो महाकुंभ का मुख्य आकर्षण होता है, जहां पर आपको नागा साधुओं का भव्य जुलूस और स्नान का अनुभव मिलता है। इस आयोजन को देखने के लिए संगम के पास उचित समय पर पहुँचे। यहाँ पर महाकुंभ के मेले के अलावा और पवित्र मंदिर भी हैं जहां आप दर्शन करने जा सकते हैं, जैसे कि आलोपी देवी मंदिर, हनुमान मंदिर, पातालपुरी मंदिर। यहाँ का हनुमान मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। लेटे हुए हनुमान जी हैं, यहाँ जरूर जाएं। यहाँ पर आपको धार्मिक अनुष्ठान भी देखने को मिलेंगे। हवन, यज्ञ और पूजा अनुष्ठानों में आप भाग ले सकते हैं। कथा और प्रवचन सुन सकते हैं। साधुओं से धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान भी ले सकते हैं। गंगा नदी में आप नाव की सवारी भी कर सकते हैं। यहाँ बोट राइड भी होती है। नाव की
की सवारी के दौरान गंगा और यमुना का सुंदर दृश्य देख सकते हैं। कुंभ में भव्य मेला आयोजित किया जाता है जिसका आनंद लें। स्थानीय हस्तशिल्प, आभूषण और कपड़ों की खरीदी कर सकते हैं और विभिन्न स्टॉल से खाने पीने का अलग अलग स्वाद ले सकते हैं। महाकुंभ में खाने के विकल्प। महाकुंभ में लाखों लोग आते हैं और उनके खाने के विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। यहाँ आपको धार्मिक परंपराओं के साथ साथ स्थानीय व्यंजनों और शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लेने का मौका मिलेगा। भंडारे का प्रसाद। महाकुंभ में हर अखाड़े और आश्रम में भंडारे का आयोजन होता है। यहाँ साधु संतों और श्रद्धालुओं को निःशुल्क भोजन दिया जाता है। सब्जी, पूड़ी, खिचड़ी, हलवा, चाय और कढ़ी चावल। प्रयागराज के मेले में स्थानीय स्ट्रीट फूड का स्वाद जरूर लें। प्रयागराज और उत्तर भारत के कुछ पारंपरिक व्यंजन: बनारसी पान, लिट्टी चोखा, खीर मालपुआ। उत्तर प्रदेश का लिट्टी चोखा जरूर खाएं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि यह हमारी संस्कृति, आस्था और आध्यात्मिकता का एक अनमोल संगम है। यहाँ आकर संगम में डुबकी लगाने का अनुभव और साधु संतों के सानिध्य में समय बिताना और आपको जीवन के असली अर्थ से जोड़ता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मेरे चैनल ट्रैवल विथ ट्विंकल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। चलिए अब आप अपनी महाकुंभ यात्रा की तैयारी शुरू करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और रोमांचक और जानकारी पूर्ण गाइड के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, यात्रा करें और अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। नमस्ते।